हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिबेट एंड रिलीफ। तो देखो, रिबेट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। रिबेट सुनते ही आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स लायबिलिटी के अंदर जो डिडक्शंस मिलती है, जो छूट मिलती है, उसको हम बोलते हैं रिबेट। किसको मिलती है, कितनी मिलती है, आगे मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए जैसे ही वर्ड सुने रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, यानी टैक्स लायबिलिटी में से जो छूट मिलती है, जो डिडक्शंस मिलती है, उसको बोला जाता है रिबेट। किसको मिलेगी? एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, यानी रेजिडेंट इन इंडिया। तो आपकी माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए कि इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है? जब वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर सेक्शन 6 में जो डिफाइन कर रखा है उसमें बेसिक कंडीशंस है, कुछ दो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन कर रखी है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर यानी 19-20 की मैं बात करूँ, आप अगर 19-20 का किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो तो 19-20 प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा उसने स्टे किया है, वो रहा है। सेकंड कंडीशन जो है वो 19-20 प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, और उससे पहले की 4 सालों में यानी 19-20 के पहले की 4 सालों में, जैसे 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, इन 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। तो दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है इंडिविजुअल, तो दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर एज रेजिडेंट इन इंडिया। तो वो इंडिविजुअल ये माना जाएगा कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है। तो मैंने आपको बताया कि रिबेट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में जो डिडक्शन मिलती है उसको रिबेट बोला जाता है। ये मिलती किसको है? इंडिविजुअल को जो रेजिडेंट इन इंडिया होता है और जिसकी टोटल इनकम अप टू और लेस देन 5 लाख यानी 5 लाख या उससे कम हो, तो उसको रिबेट मिलती है। कितनी मिलती है आगे बताता हूँ मैं आपको। तो आपके माइंड में ये तुरंत हिट करना चाहिए कि रिबेट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, कि टैक्स लायबिलिटी में जो डिडक्शन मिलती है उसको रिबेट बोला जाता है। इंडिविजुअल जो रेजिडेंट इन इंडिया है जिसका टोटल इनकम अप टू रुपीज और लेस देन 5 लाख है, उसको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। अब टैक्स लायबिलिटी किस पे निकलती है? टोटल इनकम पे निकलती है। और टोटल इनकम निकालने के लिए आपको ग्रोस टोटल इनकम निकालना होता है, और ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 5 हेड्स की इनकम निकालनी होगी, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो एक इंडिविजुअल की 5 हेड से अगर इनकम होती है तो 5 हेड्स की इनकम आप लेते हो, उसमें आप क्लबिंग प्रोविजन को भी ऐड करते हो। क्लबिंग प्रोविजन मतलब अगर कोई स्पाउस की इनकम है, उसकी माइनस चाइल्ड की इनकम है, तो एज पर रूलिंग अगर वो ऐड होता है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें सेट ऑफ। कोई लॉस अगर उसको होता है हाउस प्रॉपर्टी से तो एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। तो उसके बाद उसका जो आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। तो उस टोटल इनकम पे एज पर द प्रेवलिंग रेट ऑफ टैक्स, जो भी रेट चल रहा होगा 19-20 का, उससे हम टैक्स निकालेंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे, और 12,500 यानी दोनों में से जो लोअर होगा, जो कम होगा, उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। यानी इनकम टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, वो मिल जाएगी रिबेट। सपोज कीजिए मिस्टर राम है कोई, मिस्टर राम की जो टैक्स लायबिलिटी है मान लीजिए वो आती है 15,000। कोई मिस्टर राम है, उसकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 15,000, तो आपको पता है मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिल सकती है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है 15,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। कौन सा है लोअर? कम कौन सा है? 12,500। तो इसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी टैक्स लायबिलिटी में से। अल्टीमेटली उसकी टैक्स लायबिलिटी सपोज कीजिए 15,000 है और उसको डिडक्शन मिली 12,500 की, तो 2,500 रुपये जो उसको टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, रिमेनिंग उसको पे करना होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिलीफ की, लेकिन उससे पहले ये जान लो आप कि जो रिबेट है वो सेक्शन 87A में मिलती है। इसके अलावा अगर सरचार्ज होता है तो वो हम ऐड कर लेते हैं। सरचार्ज जो होता है वो अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम जो है 50 लाख से ऊपर क्रॉस करती है तो उसमें लग जाता है सरचार्ज। प्लस हम ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4%।
ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी देखो सेस जो भी गवर्नमेंट लेती है वो गवर्नमेंट के पास जो एज ए रेवेन्यू आता है सेस का, तो सेस में तो उसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जिस पर्पज़ के लिए इसको लेती है वो उसी पे इसको अलोकेट करती है, उसी पे इसको खर्च करती है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे ही ये खर्च होगा गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिलीफ की। तो जो रिलीफ है वो एक इंडिविजुअल को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? अगर उसको कोई एरियर्स मिलता है सैलरी का, कोई ग्रेजुएटी मिल रही है, कोई एडवांस मिल रहा है सैलरी, कोई फैमिली पेंशन मिलती है, कोई कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉयर का पीछे का पास्ट का, तो उस केस में उसको रिलीफ मिल जाती है अगर उसने टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है तो रिलीफ जब आप टैक्स आपका अधिक बन जाता है, अधिक टैक्स पे कर देते हो आप, तो आप एओ को अप्लाई करते हो और आप रिलीफ लेते हो एज एन इंडिविजुअल। तो कितनी मिलती है, कैसे लेते हैं, हम आगे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कब लेते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो जो टैक्स आपका बन रहा है प्रीवियस ईयर में, यानी जिस साल में आपको एरियर्स रिसीव हुआ है, जिस साल में आपको एरियर्स रिसीव हुआ है, उस प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम निकालो आप। टोटल इनकम पे जो टैक्स पेएबल वो निकालो कि सपोज आपको 19-20 प्रीवियस ईयर में आपको किसी पीछे का यानी 11-12 प्रीवियस ईयर का आपको एरियर्स मिला है, तो पहले तो आप चेक कर लोगे टैक्स कितना बनता है जिस साल में आपको रिसीव हो रहा है। यानी 19-20 में आपको रिसीव हो रहा है तो 19-20 की आप प्रीवियस ईयर की आप टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे। फिर जिस साल का ये है, यानी जिस साल का ये रिलेटेड है, जिस यानी 11-12 का है, तो उस साल से संबंधित आप टैक्स निकाल लोगे। अगर आपको रिसीव हुआ है जिस साल में वो टैक्स ज़्यादा आता है तो उस केस में आप रिलीफ के लिए अप्लाई करते हो। तो ये रिलीफ कैसे निकालते हैं मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, मिस्टर राम हैविंग टोटल इनकम ₹7 लाख। मिस्टर राम है जिसका टोटल इनकम 7 लाख रुपए है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 19-20, यानी प्रीवियस ईयर 19-20 में उसका टोटल इनकम 7 लाख रुपए है। तो कॉमन सी बात है, जब प्रीवियस ईयर 19-20 होगा तो असेसमेंट ईयर 20-21 होगा, यानी पहले कमाओ बाद में टैक्स पे करो। तो 19-20 प्रीवियस ईयर यानी असेसमेंट ईयर 20-21 का जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए, और इसी साल 19-20 की इनकम में ही इसको एरियर्स रिसीव होता है 1 लाख रुपए। ये एरियर्स है प्रीवियस ईयर 11-12 का, यानी असेसमेंट ईयर 12-13 का। और जो टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 11-12 यानी प्रीवियस ईयर 11-12 की, वो 1,90,000 दी गई है। तो आपको रिलीफ निकालनी है इस केस में। देखो रिलीफ कैसे निकालते हैं अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अंदर। सबसे पहले तो आप जिस साल में आपको एरियर्स मिला, यानी 19-20 में अगर आपको मिला है एरियर्स, तो आप सबसे पहले तो आप 19-20 की आप टैक्स लायबिलिटी निकालते हो। यानी 19-20 प्रीवियस ईयर में आप कितना टैक्स बनता है इस इनकम का। सबसे पहले तो पहला स्टेप है आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹7 लाख। 7 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है 19-20 की, प्लस आपको एरियर्स मिला है कितना 1 लाख रुपए। तो पहले तो आप एरियर्स को ऐड कर लोगे आप 7 लाख में। अब इस 8 लाख पे आप टैक्स निकालोगे। तो 8 लाख पे टैक्स जो है वो जो भी 19-20 का टैक्स रेट्स होंगे उसके हिसाब से हम टैक्स निकाल लेते हैं। यानी 19-20 प्रीवियस ईयर पे जो असेसमेंट ईयर 20-21 के जो टैक्स रेट होंगे वो हम इस पे लगा देंगे। जो आपको कॉमन पता है कि 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, यानी 5 लाख का 5% हो जाएगा 12,500, और 5 लाख से ऊपर कितना है 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर जो टैक्स आया इसका वो आया 72,500, यानी 72,500 रुपये। इस पर मैंने लगा दिया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जो आया है 2900 रुपये, 2,900 रुपये। तो इट्स कम्स टू 75,400। तो ये टोटल आ गया आपका 75,400। सेकंड पॉइंट क्या है, आप टैक्स निकालोगे टोटल इनकम ₹7 लाख विदाउट एरियर्स। अब देखो पहले तो आप 19-20 की जो इनकम है आपकी, उस इनकम में पहले एरियर्स ऐड कर दो आप। यानी 7 लाख में मैंने ऐड कर दिया 1 लाख रुपये, इस पर टैक्स निकाला मैंने कितना है 75,400। उसके बाद मैं टैक्स निकालूंगा विदाउट इंक्लूडिंग एरियर्स, यानी सिर्फ 7 लाख पे टैक्स निकालूंगा, जो आएगा आपका पहले की 2.5 से 5 तो 5% हो जाएगा 12,500, और 5 लाख से ऊपर कितना है 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा 40,000। तो ये टोटल हो जाएगा 52,500। इसमें मैंने 4% लगाया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हो जाएगा 54,600।
अच्छा, अब आपने देखो आपने 20-21 का टैक्स निकाला। अब आप चले जाओ पीछे का, जिस साल का आपको एएस मिला यानी 11-12 का मिला है तो असेसमेंट ईयर 12-13 के टैक्स रेट के हिसाब से आप टैक्स निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो आप देखो डिफरेंस, सबसे पहले तो आप डिफरेंस देख लो कि आपका डिफरेंस आया कितना है। पहले आपने टैक्स निकाला 8 लाख रुपए पे, फिर आपने टैक्स निकाला 7 लाख रुपए पे। जो डिफरेंस आया दोनों का वो आया 20,800 रुपये, यानी असेसमेंट ईयर 20-21 में आपका एक्सेस टैक्स हुआ है 20,800, आपने एक्सेस टैक्स पे किया। अच्छा, अब आप चले जाओ 11-12 यानी 12-13 असेसमेंट ईयर में। यहाँ पे आप देखोगे टैक्स कितना बनता है आपका, तो आपने निकाला टैक्स ऑन टोटल इनकम रुपीज़ 1,90,000। जो आपकी टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर 11-12 यानी असेसमेंट ईयर 12-13 की, वो बनती है 1,90,000। इसमें आपको एरियर्स जो है वो 1 लाख है जो इसी प्रीवियस यानी 11-12 का है, तो आप इसमें ऐड कर लोगे। पहले तो आप 1,90,000 में 1 लाख रुपए ऐड करके एरियर्स को टैक्स निकालोगे आप 12-13 असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से। तो देखो 12-13 का टैक्स रेट आपको मालूम होना चाहिए। तो 12-13 में जो टैक्स रेट था वो था 1,80,000 तक कोई टैक्स नहीं था, और 1,80,000 से 5 लाख 10% था, 5 लाख से 8 लाख 20% था, और 8 लाख से ऊपर 30% था। तो 1,90,000 प्लस 1 लाख 2,90,000 आपका टोटल इनकम आ गया असेसमेंट ईयर 12-13 का। तो इसमें टैक्स आप निकालोगे तो आपको पता है कि 1,80,000 तो नील रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल यानी एग्जम्प्ट है 1,80,000 तो भैया 2,90,000 में जब आप 1,10,000 रुपये लेस कर दोगे, सॉरी 1,80,000 लेस कर दोगे, तो रिमेनिंग आपका इनकम आ जाएगा 1,10,000 जो 1,10,000 रुपये। इस पे जो टैक्स बनेगा 10% के हिसाब से वो बनेगा 11,000 रुपये। इस 11,000 पे आप लगाओगे सेस जो उस टाइम था 12-13 में 2%, तो ये आ जाएगा 220 रुपये। जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपकी 11,220। उसके बाद आप टैक्स निकालोगे टोटल इनकम रुपीज़ 1,90,000 विदाउट इंक्लूडिंग एरियर्स। अब बिना एरियर्स के आप टैक्स निकालोगे 1,90,000 पे, तो 1,90,000 में से 1,80,000 तो आपका एग्जम्प्ट है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000 प्लस इस पे 2% हो जाएगा एजुकेशन से, ये आ जाएगा 1,020 रुपये आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अब पहले तो आपने देखो 20-21 का आपने टैक्स निकाला विद एरियर्स और विदाउट एरियर्स, कितना एक्सेस बना वो ले लिया आपने डिफरेंस। अब आप 12-13 का देख लो, आप एक्सेस आपने कितना पे किया देखो 11,220 0.4 माइनस 4.5 1,020 लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10,200 आपने एक्सेस टैक्स बनता है आपका। ये पॉइंट आ गया आपका क्लियर। अब जो लास्ट जो रिलीफ निकलेगी वो आपकी वो निकलेगी 0.3 माइनस 0.6 यानी 0.3 का मतलब होता है कि आपने असेसमेंट ईयर 20-21 में कितना एक्सेस टैक्स पे किया, जो बनता है आपका 20,800। ये 20,800 कैसे है देखो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर रखा है इसको। 20,800 0.3 में देखो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस। पहले जो टैक्स आया था विद एरियर्स वो आया था 75,400, उसमें माइनस किया मैंने 54,600 जो कि विदाउट एरियर्स है। तो इसमें जो एक्सेस टैक्स बना आपका 20,800 रुपये एक्सेस टैक्स बन गया था। उसके बाद आपने 12-13 का टैक्स निकाला। पहले आपका विद एरियर्स टैक्स आया 11,220 और विदाउट एरियर्स आया आपका 1,020। तो जो डिफरेंस आया यानी एक्सेस टैक्स आया आपका वो है 10,200। और जो अल्टीमेट जो आपका रिलीफ बनेगी वो बनेगी 20-21 में जो एक्सेस टैक्स था आपका 20,800 माइनस जो आपका 12-13 में जो एक्सेस टैक्स था 10,200, यानी रिमेनिंग आपका 10,600 जो है ये हो जाएगा आपका रिलीफ 10,600। तो ये टॉपिक था बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कराना हो, भले वो सोल्व हो अनसोल्व हो, कोई भी बुक हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम चैनल का RS कॉमर्स का, उस पर आप उसका पिक लो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको डाल दो वहाँ पर, और 12 घंटे में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।